लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार में कानून के राज को स्थापित करने के दावे करने वाले नीतीश कुमार की कानून की नैया बिहार में डूबती नजर आ रही है और बिहार में अपराध का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है कि सुशासन बाबू, आपने अपनी सुशासन की ढोल की भद पिटवा ली है। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पति पत्नी के 15 साल का शासनकाल नरसंहार, अपहरण और गुंडागर्दी से भरा हुआ था और उन्हें जब काम करने का मौका मिला तो कानून का राज स्थापित किया। ये बातें कहने वाले बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के राम राज्य में कानून का राज खत्म और जंगल राज स्थापित होता अब दिखाई दे रहा है। दिन ब दिन अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और कल से अब तक 24 घंटे के अंदर बिहार क्राइम से दहल उठा है। नीतीश कुमार जी के राज में पिछले 24 घंटे में 26 सिर्फ मर्डर के केसेस निकलकर सामने आए हैं। एक एक कर सारी खबरें बताएंगे आपको, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि बिहार में जंगल राज की बातें करने वाले, बिहार में डबल इंजन की सरकार और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खुद अपने राज में क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का ट्वीट, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है। क्या किया है तेजस्वी यादव ने ट्वीट, वो आप देखिए एक बार, आपके स्क्रीन पर है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में हुए सभी अपराध की खबरों के स्क्रीनशॉट भी उन्होंने साथ में शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चंद दिन पहले की चुनावी सभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हो, अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज का महाराजा चुप है। आखिर क्यों? तो तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और जो यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं, उन्होंने वो सभी न्यूज़पेपर, अखबारों की जो स्क्रीनशॉट है वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। आप देखिए, पहली जो स्क्रीनशॉट है वो आप देखिए लखीसराय की है। लखीसराय, जहां कुरियर वैन में लूटपाट के दौरान चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी खबर देखिए नवगछिया से है। नवगछिया में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तीसरी खबर आप देखिए, यहां मुखिया के बेटे को गोलियों से भून दिया गया। ये घटना बक्सर की है। औरंगाबाद में चौथी स्क्रीनशॉट औरंगाबाद से है। आप देखिए, औरंगाबाद में 2 लोगों की हत्या हुई। इसके साथ ही दूसरा ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, वो भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है, मुख्यमंत्री अपराध पर प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते। यहाँ भी कई खबरें हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, कई स्क्रीनशॉट हैं। पहली स्क्रीनशॉट आप देखिए, रिटायर्ड दरोगा की पत्नी व 2 बेटों की हत्या। ये नवादा की खबर है, नवादा जिले में ये घटना घटी है। उसके बाद पूर्णिया से खबर है, पूर्णिया की देखिए, आपके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है। पूर्णिया में व्यवसायियों के स्टाफ की गोली मारकर हत्या, रुपए भरा बैग छीनकर हुए फरार। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट देखिए, मंडल कारा कैंपस के पास बीएमपी जवान पर बदमाशों ने की फायरिंग, यानी कि पुलिस भी यहाँ इनके राज में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद दैनिक भास्कर और न्यूज़ 18 की ये खबरें हैं, वो भी आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। पहली है दैनिक भास्कर की, पुलिस पर बमबारी, कहलगांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, कई जवान जख्मी, पुलिस ने कुख्यातों को धर दबोचा। जैसा कि हमने कहा कि नीतीश कुमार के राज में जनता तो जनता, इसके साथ ही आम जनता के साथ साथ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, उन पर भी अपराधियों द्वारा हमले कर दिए जाते हैं। उसके बाद नीचे एक और खबर है, वो भी आप देखिए, अपराधियों ने खेला खूनी खेल, बक्सर में पूर्व मुखिया के बेटे को गोलियों से किया छलनी, तड़तड़ाकर 6 गोलियां दागी, मौके में ही दम तोड़ा। न्यूज़ 18 की जो खबर नीचे छापी गई है वो आप देखिए, ये खबर पटना से है। पटना में ड्राइवर की हत्या कर लुटेरों ने लूट ली स्कॉर्पियो, किराए पर हायर की थी गाड़ी। तो लूटपाट की घटना में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है।
इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की क्या हालात है। 15 साल के नीतीश कुमार के राज में चलिए मान लिया कि लालू राज तो जंगल राज था, लेकिन आपका राज तो उससे भी कहीं ना कहीं बदतर होता जा रहा है। कहीं भी कम दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उससे ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। अभी जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तब तो जंगल राज की कहानी सभी को याद दिला रहे थे, चुनावी सभा में इसी की बात कर रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जब चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बिहार में भले ही अपराध को लेकर राजनीति, बयानबाजी हो या दिल को बहलाने के लिए राज्य की पुलिस अपने बारे में जो भी कहे, नीतीश कुमार जो भी कहे, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बिहार में अपराध का सच सबके सामने ला दिया है। जो ताजा तस्वीर बिहार की निकलकर सामने आई है वो कुछ इस तरह है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें अपनी रिपोर्ट में देश भर के 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में होने वाली हत्याओं में पटना को पहले स्थान पर रखा है और वहीं अपराध के मामले में बिहार 5वें स्थान पर है। पिछले साल के आंकड़ों की अगर बात करें तो सर्वाधिक दंगे बिहार में हुए और बिहार टॉप पर था। तो वहीं हनीमून किडनैपिंग के मामले में ये दूसरे स्थान पर था। दहेज के कारण होने वाले हत्या के मामले में भी बिहार टॉप पर है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या यहाँ बड़ी है। तो अब ये वाला जंगल राज नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दे रहा। वो तो अब भी इसे अपना कानून का राज कहेंगे कि बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार विधानसभा चुनाव में चारों तरफ ये मुद्दा विधानसभा के दौरान ये गूंज रहा था कि बिहार में पिछली सरकारों की तुलना में नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल में अपराध कम हुए हैं और अपराधियों पर लगाम बहुत ही अच्छे से लगी है। चुनाव से पहले भी इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जैसे नाम मिले और इस तरह की कई रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए, दिखाए गए, छापे गए कि राष्ट्रीय जनता दल की लालू प्रसाद यादव के सरकार के समय जैसे बिहार में जंगल राज था उसका जो काया पलट है वो जेडीयू सरकार ने किया, यानी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने किया है। तो बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, वास्तव में सूरत हाल क्या है, वो सब एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा कर दिया है। और जो बिहार में आए दिन क्राइम की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है। इसके बाद अभी बीते दिन दिए गए बिहार पुलिस के डेटा से ये खुलासा हुआ कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच पूरे मामले के हिसाब से अपराधों में आश्चर्यजनक तौर पर 133.4% की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं रिकॉर्ड्स में यह भी खुलासा हुआ कि महिलाओं के प्रति भी अपराध बेतहाशा बढ़े हैं। 2004 में जहां महिलाओं के खिलाफ 8,091 अपराध दर्ज हुए थे तो वहीं 2019 में 18,587, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन बिहार के मुखिया अभी भी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। हालात बदतर हो रहे हैं और सरकार इस पे ना कोई बात कर रही है और ना कोई इस पर संज्ञान ले रही है, बस ढोल पीट रही है एक ही बात की कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में अपराध बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अपराध पर नीतीश कुमार ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन जो नतीजे हैं, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। कई खबरें हमने आपको दिखाई, आंकड़े भी बताए और अब इन सब से आप ये अंदाजा लगाइए कि बिहार में किसकी सरकार है। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।